अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। सबसे पहले आप सबको है जी ईद मुबारक। ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा आपको कबूल हो। और हमारे घर में आज थोड़ा सा जो है अभी ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, और वो बिखरी क्यों है वो आपको पता ही है कि ईद का दिन है। और जैन माशाल्लाह से और अभी है यहाँ से रेडी होके गए हैं। तो मैंने कहा मैं अब हमारी आज हफीज़ की तरफ, दोस्त की तरफ एक दावत है छोटी सी, तो हम जा रहे हैं उधर। तो मेरा जैन सुबह बड़ा परेशान हुआ इस चीज़ से कि मम्मा ने आज कपड़े नहीं चेंज करने। तो फिर मैंने अपने आप को सारा दिन परेशान करके उसके बाद जब वो गुस्से से घर से चला गया कि मम्मा मैंने शाम को आना घर, मैंने अब आना ही नहीं है जब तक आप कपड़े नहीं चेंज करोगी। तो फिर मैंने देखा कि एक तो हमें दावत पे जाना है, और ज़िंदगी के साथ साथ आगे भी तो बहुत सारे वाक़यात को हमने सामना किया। जैसे कि एक शादी थी, उसके बाद फिर हम मरी गए, उसके बाद वो हर चीज़ जो थी वो उनको भुलाने के लिए जो जो हो सका वो हम करते रहे हैं, लेकिन वो भूले नहीं। और आज का दिन जो था वो सुबह से हमारे घर मेहमान आ रहे थे, और मेहमान आए हैं मतलब जो जो जानने वाले थे, मेरी खालाएँ थी वो आप जानते हैं सब तीनों को, तो वो आई हैं। उन्होंने हमें, ज़ाहिर बात है पहली ईद थी, फिर आना ज़रूरी भी था। तो मैंने सोचा मैं आप सबको दिखा दूं कि मैंने आज क्या पहना हुआ है। तो अच्छा, तो फिर मैंने पहना है जी माशाल्लाह से वाइट कलर का ड्रेस, और उस पे मेरा ये गोल्डन कलर का जो है ये दुपट्टा है। और ये देखिए माशाल्लाह से और अच्छा जी, और तैयार भी मैं हो चुकी हूँ क्योंकि हमें जाना था। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी हल्का फुल्का सा रेडी हो गई हूँ, और जी ये देखें माशाल्लाह से। और हम जा रहे हैं अभी, हफीज़ बच्चों को लेने गए हुए हैं। उसके बाद फिर हम घर से निकलेंगे, और उसके बाद हमें 2-3 जगह पे और भी जाना है। और बस खुशी इस बात की होती है कि आप सबके साथ अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। तो जी हफीज़ भी रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से दूसरी बात आपको और बतानी थी कि आप सबके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं ज़िंदगी का हर दुख मैंने तेरे साथ शेयर कर लिया, बस अगर नहीं कुछ किया तो अपनी खुशियाँ छोड़ दी। वो बात आती है कि हमारी खुशियों में भी आप सबको शरीक होना चाहिए, और गमों में तो आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। और खुशियों में ये था कि हमारे माशाल्लाह से छोटे भाई का निकाह भी है ईद के तीसरे दिन, ईद के चौथे दिन मतलब। तो उस निकाह में भी हमें जाना पड़ेगा लाजमी। और उसके बाद जी माशाल्लाह से हमारी फैमिली में एक शादी है, और वो शादी के भी 2 दिन अटेंड करने ज़रूरी हैं। तो इसलिए शादी भी हमारी ईद के फ़ौरन अगले हफ्ते में ही है। तो आप सबका बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए, आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए। और कभी भी मुझसे कोई गलत बात हुई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है। ये देखिए ये बड़ी खूबसूरत सी लेस लगी हुई है, और ये मैंने सूट सिलवाया नहीं है, ये सूट मेरा पहले का पड़ा हुआ था और मैंने पहना आज फ़र्स्ट टाइम है। क्योंकि वाइट कलर तक था इसलिए मुझे ज़रा हो रहा था कि मैं कैसे पहनूं, क्योंकि वाइट कलर बहुत कम पहना है। तो फिर इस दफ़ा मैंने जानबूझ के, वो मैंने खुद ही सिलवाया नहीं कोई ईद पे, तो फिर मैंने यही निकाल लिया। मैंने कहा चलो ये भी चल जाएगा। और साथ में इसके ये वाला गोल्डन कलर में दुपट्टा है, ये बड़ा प्यारा दुपट्टा लगता है जब सर पे हम लेते हैं ना। तो ये कलर ऐसा है कि डल गोल्डन जिसको कहते हैं ना, वो कलर है, तो मैट बहुत सी और साथ में वो मेरी वाइट चप्पल पड़ी हुई है। तो हफीज़ भी लगता आने वाले हैं, और फिर हम
बस जी हमारे साथ जुड़े रहिए, दुआओं में याद रखिए। शाम हो चुकी है, ईद गुज़र गई है, सोते सोते ही सबकी गुज़री। लेकिन आप यकीन करें, मैं कल सुबह से जब से उठी हूँ अभी तक मैं नहीं सोई, और ना ही मेरा आज सोने को दिल किया। मैंने कहा नहीं, हर दफ़ा ईद सो के गुजारते हैं, तो इस दफ़ा मैंने सो के नहीं गुजारनी है। और कुछ मुझे मेहमानों ने नहीं गुजारने दी, क्योंकि वो मेहमान आए थे, इसलिए फिर मुझे जागना पड़ा। और हफीज़ 2-3 दफ़ा झूठे लेते रहे, चूल्हे लै लू के, फिर मैं हिला देना, वे उठ जा, अल्लाह दिया बंदिया ना सो, फिर वो सही हो जाते थे। इसीलिए ना बंदे जो होते वो थक जाते। और हाँ, सबसे बात मेन के हमारी मेहंदियाँ जो थी वो बिक गई हैं, और माशाल्लाह से ठीक बिक गई हैं। जितना काम था उतनी बिक गई हैं, बाकी 3 से 4 डिब्बे बच गए हैं। और वो हमारे ये कि वो मुझे मेहंदी लगाने का ना शौक़ है, ना मैंने आज तक मेहंदी लगाई है। और पता नहीं, मुझे मेहंदी के बाद जो चीज़ हाथों पे आती है ना, बुरी लगती है वो। मैं इसीलिए मैं मेहंदी नहीं लगाती, मुझे अजीब सी महसूस होती है वो चीज़। शुरू में कभी लगा लेते थे, लेकिन अब कभी मैंने नहीं, कम से कम 3 से 4 साल ही हो चुके हैं मैंने मेहंदी नहीं लगाई। और मुझे वैसे ही शौक़ ख़त्म हो गया मेहंदी का। कुछ लोगों को मेहंदी की बहुत बहुत शिद्दत होती है, और इतनी होती है कि लोग एक दफ़ा आम रूटीन में घर में उतरती है तो दूसरी दफ़ा फ़ौरी से और लगा लेते हैं। तो फिर उसके मेहंदी जब लगती है ना तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो मेहंदी उतरती है ना तो फिर उसके बाद उसके कलर बड़े अजीबो गरीब से हो जाते हैं। तो फिर इसलिए, और एक बात आप सबसे और बतानी थी आपको, कि मुझे ये भी बताएं कि ये हमारे ड्रेसिंग टेबल पे ये बेल कितनी अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही। मुझे ये बेल कहीं भी जगह नहीं मिली। मैंने ये मंगवाई थी वो किचन के लिए, जो कि मैंने येलो बेल उतार दी है वहाँ से, वहाँ पे सिर्फ लाइटिंग ही है। और वो येलो बेल तो वो जब ब्लास्ट हुआ था जल गई थी, तो फिर इसलिए मैंने वो ना ये वाली मंगवाई। और ये मुझे आ गई ज़्यादा फुली हुई, वहाँ पे जगह थी कम, स्पेस थोड़ी थी, तो मैंने इसको लगाया भी तो ये वज़न था इसका, और जब मैंने इसको खींचा तो ये 2 हो गई, आधी हो गई। तो फिर मुझे इसको लगाने के लिए मैंने समर और रजब की तस्वीर पे भी लगाई, मैंने टीवी पे भी लगाई, मैंने ये पर्दे के ऊपर भी, मैंने कहीं भी नहीं छोड़ी, मैं देखूं कि कहाँ पे सही लगेगी, लेकिन वो कहीं भी सही नहीं लगी। फिर मैंने ये ड्रेसिंग टेबल पे लगा दी, और ड्रेसिंग टेबल पे लगाने के बाद मुझे आप सब बताइएगा कि इसकी लुक क्या है, कैसी लग रही है। और आज का खाना भी हम बाहर खाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, और उसका भी मैं व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, और ये सब मैं सिर्फ़ अपने दोनों बच्चों के लिए करती हूँ, और वो इसलिए करती हूँ। अब मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचती कि दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब सोचने में ये शर्म भी महसूस नहीं होती कि हम क्या करें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की शक्ल पे वो मायूसी देखी है जो कि नॉर्मल बच्चों पे नहीं होती। ठीक है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह माशाल्लाह से हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो ना मुझे देख के आज जैन के साथ इतना अजीब सा वाक़या हुआ। जैन मेरा बेटा माशाल्लाह से समझदार है, तो जब इसके पापा भी आए नहीं थे, वो जैन पहले आ गया था घर। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी उनके नमाज के, तो मुझे एकदम से ना पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा तो नहीं था, मुझे तो ये इनकी बातों का अजीब सा महसूस हो रहा था समर और रजब की वजह से। तो गुस्सा मुझे चढ़ गया इसके पापा पे। गुस्सा क्या चढ़ा, तो मैंने जैन को कहा, मैंने कहा जैन तेरा प्यो बड़ा, वैसे मैं आ लैन तेनू अज तेरी प्यो दी ते मेरी ना लड़ाई हो जानी है, तो सिर्फ इहदी वजह तुसी सारे होवोगे। तो वो कहता हुआ क्या है, पापा ने कुछ कहा, पापा तो अभी आए नहीं। मैंने कहा नहीं, सारा बाज़ार भरा पड़ा है, बंदे आके अपनी हस्बैंड जो होते हैं वाइफ को ही तनख्वाहें पकड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर चलाना होता है, और इनकी भी आदत यही है, उन्होंने पर्स में कभी पैसे नहीं रखे। और वो जब सारा घर हम लोगों ने चलाना होता है, तो फिर मुझे कहते हैं सारे पैसे तो तेरे पास होते, जो मर्ज़ी ले आया करो। तो मेरी जान निकलती इस लफ्ज़ से। तो मैंने कहा अज तेरे प्यो नूं आ लैंदे, अज मैं क्या उनकी लड़ाई हुई अगों कहंदा मम्मा हुआ क्या है। मैंने कहा तेरे प्यो ने बाज़ार दे विच 2-3 दिन कट्टते, ते मेरे वास्ते उन्होंने एक चूड़ियां दा सैट नहीं उन्होंने समझ आई कि बंदा मैं खुद से तो चाहे जो मर्ज़ी ले आऊँ, लेकिन वो हालांकि ये चूड़ियाँ जो मेरी पहले से पड़ी थी, तो वो खुद ये है कि मुझे उसने कुछ नहीं, कभी इस तरह की चीज़, कभी होते गिफ्ट वगैरह दे देते, लेकिन ना
मैंने उनको कहा कि हाँ आज ना उसको आ लेने दो पापा को। तो पापा को मैंने कहा ना तेनों एक चूड़ियाँ का सैट भी तौफीक नहीं होया मेरे वास्ते। औरतें जो होती है ना कामों में जो मसरूफ़ होती है वो छोटी छोटी खुशियों से उनकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो मुझे कहने लगा ठीक है। तो जब बाहर अभी इसके पापा आए तो भाग के बाहर गया और पापा के कान में खुसड़ फुसड़ की थी। तो पापा ने बाइक ते मारी किक ते पापा ना आए। तो पापा मैं आपको दिखाती हूँ पापा ने की किया। पापा के हाथ जिंदगी पहली बारी 2 चूड़ियाँ के सैट फड़े। तो आ मैं तेरे वास्ते ले आया। मैं कहा वाह ये किधरों अज चंद चढ़ गया। ईद का चंद तो कल का चढ़िया। ये देखें ये सैट मेरे लिए लेके आए और एक ये सैट लेके आए। तो दोनों एक वाइट और ब्लैक। और साढ़े मुंडे ने एड्डी कारस्तानी मेरे ना खेली कि कहीं पापा से मम्मा लड़ ना पड़े। तो मुझे आके जब उसने दिया तो मैं क्या एक ही मैं तो सारी ज़िंदगी नहीं इनकलाब देखा। तो आगे से मुझे कहते नहीं मैं खुद ही लाया। मैं क्या हाँ इन्हें जो कन्न भरे ना तो कि हाँ माँ गुस्से च। तो कहते नहीं इन्हें नहीं कुछ किया मैं आप ही लाया आज मेरा दिल किता सी। आगे से मेरा बेटा क्या कहता है मम्मा आपने देखा पापा की आपसे मोहब्बत। मैं कहा हाँ मैं देख रही हूँ। वो क्या मैंने कहा तो मम्मा आप इधर गुस्सा कर रही थी तुसी मम्मा गुस्सा किया। तो पापा नूं उत्थे समझ आ गई। पापा दे दिल च अल्लाह ने पा दी कि तेरी माँ तेरे घर वाली ना गुस्सा करदी पई मम्मा गुस्सा कर रही हैं। तो उहदे वास्ते 2 चूड़ियां दे सैट लिया। मैं कहा वाह पुत्रा तू बड़ा सियाना निकलिया मेरा शहजादिया। तो हफीज़ ने जब मुझे दिए तो मैंने उधर ही रख दिए। मैंने कहा ये मैंने नहीं ये ना वापस दिया हो ये या किसी और के लिए रख लो। तो आगे से ऊपर से मुझे क्या कहते हैं हमें पता था आपका वाइट सूट है इसलिए हमें एक वाइट पापा ने ली थी। ख्वाब में पापा को आया था कि आपका वाइट सूट है इसलिए पापा ने एक वाइट ले ली और दूसरा ब्लैक इसलिए ली कि शायद उसमें कोई ब्लैक टच भी हो। मैंने कहा ठीक हो गया बस तुसी सियाने जे पाई माँ ही कमली तुहाडी। तो इसीलिए मेरे बेटा जो है वो बड़ा महसूस करता है। तो ये सब कुछ जो है आज मैं छोटी छोटी जो खुशियाँ उसके साथ मनानी हैं वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। परेशानियाँ जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए लेकिन ये इस तरह के दिन कभी कभार आते हैं और ये दिन किस्मत वालों की ज़िंदगी में आते हैं। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ये दिन गुज़र चुके हैं और मैं अब अपने दोनों बच्चों के लिए आज के दिन को महसूस करूँगी। और ये देखें बाहर आ भी गए माशाल्लाह से। अच्छा जी माशाल्लाह से आ गए हैं ज़ैन अबीहा और हाथ इनके पापा। और ये देखें अबीहा भी रेडी है और माशाल्लाह से हफीज़ भी रेडी हो चुके हैं। हफीज़ चले अब हफीज़ ने न्यू ड्रेस पहना है। ये देखें लाइट ग्रीन कलर है शर्ट का और ब्लैक कलर की पैंट है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें। तो इसलिए दुआओं में याद रखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और आज अबीहा इधर आ एक मिनट इधर आ मेरे साथ खड़ी। आज माशाल्लाह से मेरे ज़ैन ने और उनकी मम्मा ने और अबीहा ने हम तीनों ने वाइट कलर में ही कपड़े पहने। चलो